आइए शुरू करते हैं आज का अपना नया लेसन पैमाना, जिसे स्केल के नाम से जानते हैं। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने पैराबोला आपको पढ़ाया। आज से मैं आपको पैमाना स्केल स्टार्ट करने वाला हूं। आइए सबसे पहले जानते हैं पैमाना का परिचय। इंट्रोडक्शन के माध्यम से हम पैमाना के बारे में बहुत कुछ सीख लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पैमाना वह उपकरण है जिसकी सहायता से निश्चित अनुपात में किसी वस्तु के वास्तविक रूप को काल्पनिक रूप में प्रदर्शित करते हैं। बड़ी वस्तु के माप को छोटा करने वाला पैमाना लघुकरण पैमाना, जिसे अंग्रेजी में रिडक्शन स्केल कहते हैं, और छोटी वस्तु के माप को बड़ा करने वाला पैमाना वर्धमान पैमाना इन लार्ज स्केल कहलाता है। वस्तु के माप को उसी आकार में बनाने वाला पूर्ण आकार पैमाना फुल साइज स्केल कहलाता है। अर्थात पैमाना वह युक्ति है जिसकी सहायता से ड्राइंग को अनुपातिक आधार से तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी ड्राइंग में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी तथा उनके मध्य की वास्तविक दूरी के अनुपात को स्केल कहते हैं। ड्राइंग में प्रयोग आने वाले कुछ विशेष पैमाने, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्कूल प्रैक्टिस 46/1988 के द्वारा निर्धारित किया गया है। कुछ सारणी निर्धारित किया गया है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पैमाना के बारे में और बेहतर समझ लेते हैं। जो आपके हाथों में स्केल होता है वो पैमाना तो है ही, लेकिन यहाँ पे आप लोग पैमाना से कुछ और समझेंगे। आप उसी स्केल को बनाने के लिए जो विधि यहाँ पे सीखने वाले हैं स्केल के माध्यम से, वह पैमाना कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ड्राइंग में बड़ी बड़ी मशीनें के पुर्जे, भवनों, यंत्रों के साइज को कागज़ पर बनाना संभव होता है, क्योंकि कागज़ का साइज उन उपकरणों के साइज की अपेक्षा छोटा होता है और घड़ी या छोटी मशीनों के पुर्जों को स्पष्ट रूप से ड्राइंग पर नहीं दर्शा सकते, क्योंकि उनके साइज बड़े बड़े होते हैं। अतः बड़े मापों को निश्चित अनुपात में छोटा करना और छोटे मापों को निश्चित अनुपात में बड़ा करने का साधन को पैमाना कहते हैं। जो आपके हाथों में ये स्केल होता है, ये तो बिल्कुल एक निश्चित साइज को नापकर निश्चित साइज की रेखा खिंचवाता है, लेकिन आप जो पैमाना बनाएंगे उस पैमाना के आधार पे, जैसे भारत के नक्शे को अगर आप एक पेपर पे बनाना चाहें तो सेम टू सेम नहीं बना सकते हैं, तो उस भारत के नक्शे को अपने कागज़ पे सेम टू सेम रेशियो में बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं वह स्केल कहलाता है। अर्थात रेखीय माप की लंबाई की सामान्य माप से भिन्न अनुपातक रूप से प्रकट करने वाला पैमाना ही मापनी स्केल कहलाता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न। आइए समझते हैं यह निरूपक भिन्न होता क्या है। ड्राइंग पर वस्तु के आकार तथा वस्तु के वास्तविक आकार के अनुपात को निरूपित भिन्न रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। इसे ड्राइंग पर नी डॉट भी डॉट आर डॉट एफ डॉट द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। आरएफ के नाम से इसे जानते हैं। आरएफ कहीं अगर आपको लिखा हुआ मिलता है तो आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से समझेंगे। इसी के को आधार मानकर पैमाने की रचना हम करते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को सूत्र के माध्यम से समझते हैं। सूत्र है ड्राइंग पर वस्तु की नाप बटा के वस्तु की वास्तविक नाप। ड्राइंग पर जो भी नाप आप खींचेंगे वह वस्तु के नाप के अनुपात का जो रेशियो होगा वो खींचेंगे। मान लीजिए अगर ड्राइंग वस्तु 1 मीटर की है तो अपने कागज़ पर 1 मीटर तो खींचेंगे नहीं, जो भी खींचेंगे वह यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्राइंग पर वस्तु का नाप। अपने सीट पे जो रेखा खींचेंगे वह वस्तु का नाप हो जाएगा, बटा के वस्तु का वास्तविक नाप। मतलब वस्तु 1 मीटर की है तो यहाँ पे 1 मीटर लिखेंगे। ऊपर अगर 1 सेंटीमीटर खींच रहे हैं तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। कहने का मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बराबर 1 सेंटीमीटर बटा के 1 मीटर। इसे सदैव ड्राइंग की एक ही इकाई के अनुपात द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि 1 सेंटीमीटर बटा के 1 मीटर,
ये संभव नहीं है। इसे एक इकाई में बदलने के लिए 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नीचे 1 मीटर दिया हुआ है, तो मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो मतलब 1/100 ये हमारा क्या आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आ जाएगा। जैसा कि इस उदाहरण में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर की दूरी 500 मीटर को प्रदर्शित करती है। मतलब ड्राइंग पर वस्तु का जो नाप होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा और जो वस्तु की वास्तविक नाप है वो 500 मीटर है। यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बराबर लिखा हुआ है, ड्राइंग पर वस्तु का नाप 10/500। 500 को क्या किया गया है, 100 का गुणा कर दिया गया, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10/500 गुणा के 100, तो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकल के आ गया वो क्या गया, 1/5000, या इसे 1:5000 के रेशियो में लिख सकते हैं। यदि 10 सेंटीमीटर द्वारा 1 किलोमीटर को दर्शाया जाए तब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा, 10/1 गुणा के 1000 गुणा के 100, मतलब कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 1000 गुणित 100 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो मतलब इसका जो इस सवाल का जो 10 सेंटीमीटर द्वारा 1 किलोमीटर को प्रदर्शित किया जा रहा है, इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा 10/1,00,000। इसको 60 करने पर इसका रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वह 1/10,000 होगा, जिसे हम रेशियो में लिख सकते हैं 1:10,000। यदि 1 सेंटीमीटर द्वारा 1 सेंटीमीटर ही प्रदर्शित है तब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा 1/1 या 1:1, जो कि कहलाएगा हमारा फुल साइज स्केल। आइए स्केल को समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्केल्स मतलब अनुमोदित मापनियाँ। मतलब स्केल को बनाने के लिए हमारे पास 3 विधियाँ हैं, रिडक्शन स्केल, इनलार्ज स्केल, फुल स्केल। इन तीनों का जो रेशियो है अभी आपने पढ़ा है, जो छोटी वस्तु है छोटी वस्तु को बड़ा करने का जो रेशियो है 1:2, 1:5, 1:10 एक्सेट्रा, जो भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। सेकंड है इन लार्ज स्केल। इन लार्ज स्केल में बड़ी वस्तु को छोटा करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1। और तीसरा है फुल स्केल, पूर्ण पैमाना, जो कि इसका रेशियो बनता है 1:1। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा पिक्चर बनाया जाएगा। तो आप इन तीनों आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्केल को समझ पाए हैं। इन तीनों को बनाने के लिए हम स्केल का निर्माण करते हैं। इन तीनों पैमानों को विस्तार से समझने के लिए हम आपको अगली वीडियो में इसका विस्तार से इसकी परिभाषाएं और इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।